हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेफ्रॉन। ठीक है, तो स्टार्ट करते। हम लोग ने किडनी को स्ट्रक्चर को प्रॉपर डिस्कस कर चुके थे इसके पहले लेक्चर में। इस लेक्चर में बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है भाई? नेफ्रॉन किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका? किडनी का। ठीक है, सो नेफ्रॉन क्या है भाई? नेफ्रॉन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है भाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसके? किडनी के। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, सो नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसके? किडनी के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक किडनी, हम लोग के पास, ह्यूमन के पास 1 पेयर ऑफ किडनी होता है और ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। हर एक किडनी में कितने होते हैं? मिलियन, 1 मिलियन नेफ्रॉन। मेरे पास अगर 2 किडनी है तो मेरे पास 2 मिलियन नेफ्रॉन है। किसी किसी के पास सिर्फ एक ही किडनी होता है तो उनके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। भाई 1 मिलियन भी कम नहीं है, 1 मिलियन का मीनिंग 10 लाख नेफ्रॉन, तो भाई कम नहीं है वो। ठीक है, तो जिसके पास एक किडनी है वो दुख मत हो भाई, आपके पास भी बहुत है। ठीक है, जिसके पास 2 किडनी है उनके पास 2 मिलियन नेफ्रॉन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सो नेफ्रॉन क्या है, समझ गए? नेफ्रॉन हम लोग का क्या होता है भाई? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। ठीक, नेफ्रॉन में ही क्या होता है भाई? हम लोग का ब्लड का फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन, यूरिन का फॉर्मेशन। सो ब्लड का फिल्ट्रेशन, यूरिन का फॉर्मेशन सब कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। उसीलिए बोलते हैं कि नेफ्रॉन क्या है? हम लोग का किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सो किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होता है क्योंकि यहाँ ही ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ ही होता है। ठीक है, तो किडनी उसीलिए होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, सो नेफ्रॉन समझ गए ना? हर ईच किडनी में कितना होगा? देखो ईच किडनी में नेफ्रॉन, ईच किडनी देखो ध्यान से इसको। ठीक है, कि ईच किडनी में नेफ्रॉन कितना है? हर एक किडनी में, ठीक है, ईच किडनी में नेफ्रॉन कितना होता है? ईच किडनी में नेफ्रॉन 1 मिलियन होता है। ठीक है, सो 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन क्या होता है? नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में। क्लियर? तो ईच किडनी में आपको 1 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिल जाएगा। फिर बात करेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है नेफ्रॉन। देखो एक पार्ट को बोलते हैं इसके, ठीक है, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, 1 पार्ट को बोला जाता है ग्लोमेरुलस, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? दूसरे पार्ट को बोलते हैं इसका जो कि होता है रीनल ट्यूब्यूल। जो कि क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन है 2 हिस्सों में बटा है। ठीक, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस, तो आखिर में ग्लोमेरुलस क्या है? एक टफ ऑफ कैपिलरीज है। टफ का मतलब होता है गुच्छा, ग्रुप। ठीक है, तो टफ ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो व्हाट इज ग्लोमेरुलस भाई? एक टफ ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट का मतलब होता है ग्रूफ या गुच्छा बोल सकते हो आप। ठीक है, टफ्ट का मतलब क्या है? ग्रूफ या गुच्छा। तो टफ ऑफ कैपिलरी, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। सो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या बोला जाता है भाई? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं। ठीक है, सो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और हम लोग का देखो कि जो सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का वो हम लोग का है जिसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। सो रीनल ट्यूब्यूल में क्या है? देखो इसमें आते हैं हम लोग के बोमेंस कैप्सूल। इसमें क्या आते हैं? देखो रीनल ट्यूब्यूल में आते हैं बोमेंस कैप्सूल। और क्या आता है इसमें? और इसमें आते हैं पीसीटी। ठीक है, और आते हैं इसमें लूप ऑफ फ्रेंडली, एलओएच। एलओएच का मतलब क्या है? लूप ऑफ फ्रेंडली। पीसीटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, एलओएच का मतलब क्या है? लूप ऑफ फ्रेंडली। एंड आता है हम लोग का लास्ट जो कि हम लोग का है, ठीक, पीसीटी एंड
DCT, DCT का मतलब क्या होता है? डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। DCT का मतलब क्या है? डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हैं? सारे हम लोग के रीनल टिब्यूल के पार्ट हैं। तो रीनल टिब्यूल में क्या आता है? देखो इसमें आते हैं हम लोग के बोमेंस कैप्सूल, PCT, LOH एंड DCT। ये सारे पार्ट्स, ये सारे चीज किसमें आते हैं? आपके रीनल टिब्यूल में, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स किसमें होते हैं भाई? आपके किसमें आता है? रीनल टिब्यूल। और आपका ग्लोमरुलस, व्हाट इज ग्लोमरुलस? टफ टॉप कैपिलरीज, टफ टॉप कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमरुलस, ठीक है। सो टफ टॉप कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? टफ टॉप कैपिलरीज को बोला जाता है ग्लोमरुलस। आपका नेफ्रॉन कहाँ होता है प्रेजेंट? किडनी में। किडनी के कहाँ? भाई किडनी तो छोटा सा एरिया थोड़ी है। किडनी के कहाँ होता है प्रेजेंट? किडनी के मेडुलरी पिरामिड। मैं बताया था आप किडनी, जब किडनी के स्ट्रक्चर मैंने आप पढ़े थे, इसके पहला लेक्चर किडनी का था। मैंने डिटेल में आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझाया है ऑन द एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कि मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड में क्या होता है प्रेजेंट? मेडुलरी पिरामिड में आपके जो नेफ्रॉन है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो मेडुलरी पिरामिड में क्या होता है? मेडुलरी पिरामिड में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नेफ्रॉन कहाँ होता है प्रेजेंट? किडनी के मेडुलरी पिरामिड में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो ये आप समझ गए ना, ये था आपका। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ आया कि आखिर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो ये देख लो, ऐसे हम लोग के नेफ्रॉन दिखता है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है प्रॉपर, ठीक है। अब देखो जो आपको कप शेप, ठीक है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, इसको देखो, आपको यहाँ पर आपको एक कप शेप, ठीक है, आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। जो आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, जो आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल आपका डबल वॉल्ड, डबल लेयर का होता है, ठीक है। सो बोमेंस कैप्सूल कितने लेयर का होता है? डबल लेयर का होता है, ठीक है। सो बोमेंस कैप्सूल डबल लेयर का होता है। और आप देखो, ठीक है, उसके बाद देखो बोमेंस कैप्सूल के बाद आप जो, ठीक है, उसके बाद आपको नेटवर्क ऑफ, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाईली कॉइल्ड टिब्यूल दिख रहा है, ठीक है। आपको देखो ध्यान से, बोमेंस कैप्सूल के बाद आपको, ठीक है, नेटवर्क दिख रहा है, ठीक, नेटवर्क ऑफ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क दिख रहा है किसका? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको बोलते हैं PCT। PCT क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। PCT का मतलब देख लो भाई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। तो PCT का मीन क्या है? देखो PCT का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। जो एक नेटवर्क है किसका? टिब्यूल का। टिब्यूल का एक हाईली कॉइल्ड, ठीक है, एक टिब्यूल का नेटवर्क को बोलते हैं क्या है? टिब्यूल के नेटवर्क को बोलते हैं PCT, ठीक है। जो आप देख सकते हो कि टिब्यूल के नेटवर्क, ठीक है, जो क्या है? टिब्यूल के नेटवर्क है, इसी को बोला जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद आपको एक हेयर पिन, आपको हेयर पिन शेप्ड का स्ट्रक्चर, आपको एक हेयर पिन शेप्ड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये क्या होता है भाई? ये होता है लूप ऑफ हेनले, इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले इसी को बोलते हैं। जो आपको हेयर पिन शेप्ड का नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपको देखो लूप ऑफ हेनले आपको हेयर पिन शेप का दिख रहा होगा, ठीक है। तो हेयर पिन शेप्ड के स्ट्रक्चर, हेयर पिन शेप्ड का स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या भाई? हेयर पिन शेप्ड ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले, इसको बोला जाता है। उसके बाद देखो आपको, ठीक है, ये हम लोग का होता है, देखो ये हम लोग का है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक। और ये क्या होता है? देखो ये हम लोग का होता है डिसेंडिंग। इसको मैं देखो, अब जो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि आखिर में नेफ्रॉन दो हिस्सों में डिवाइड है, ग्लोमरुलस, रीनल टिब्यूल।
ग्लोमेरुलस में क्या आता है, टफ ऑफ कैपिलरीज, और आपका ठीक है रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है आपका, इसमें आता है बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसी, ठीक है एलओएच एंड डीसीटी। समझ गया, इसको लिख लो आप, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को, ठीक है। सो देखो भाई, इसको रफ करते हैं, यहाँ पर हम लोग का स्पेस कम पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से आप देखो, ठीक है। इसको भी रफ करते हैं। ये हमको पता है किडनी, ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं प्रेजेंट। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या बोला जाता है इसको भाई, इसको बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसको बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये आपको लूप ऑफ हेनले है यू शेप का, ठीक। और फिर आप देखो, आपको दिखेगा, ठीक, एक और हाईली कॉइल्ड, ठीक, आपको फिर से ट्यूब्यूल का एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। असेंडिंग लिम्फ में आप देखो, आपको आप जब असेंडिंग लिम्फ में फर्दर मूव करोगे, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ में आप जब फर्दर मूव करोगे तो आपको फिर से एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा। फिर से क्या देखेगा, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर देखेगा, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डीसीटी। क्या होता है भैया, ये हम लोग का होता है डीसीटी। डीसीटी क्या है, डिस्टिल, डीसीटी क्या है भाई, डीसीटी हम लोग का होता है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डीसीटी का मतलब क्या है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सो डीसीटी क्या होता है, देखो डीसीटी क्या होता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बोलते हैं डीसीटी। उसके बाद आप देखो, ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट, जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये हम लोग का होता है कलेक्टिंग डक्ट, जो जहाँ ये यूरिन को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से ही पास होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको आखिर में यूरिन का फ्लो कैसा होता है, उसको पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है। आप ये समझ गए ना कि आखिर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये आपको नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर है। आपके एनसीईआरटी में भी सारा चीज़ गिवन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट। आपका ध्यान से देखो, आपका बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है, एंड आपका डीसीटी, कहाँ गया भाई, डीसीटी आपका, ठीक है। तो ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों आपके किस में आते हैं भाई, आपके ये और लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये सारे चीज़ आपके आते हैं किस में, रीनल ट्यूब्यूल में। अभी मैं आपको लिखवाया था ना, ये किस में आते हैं, आपके रीनल ट्यूब्यूल में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने रीनल ट्यूब्यूल के बारे में समझ लिया, ठीक है, कि आखिर में प्रॉक्सिमल पीसीटी कहाँ होता है प्रेजेंट, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले किसको बोलते हैं, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले किसको बोला जाता है, ठीक है। हम लोग ने डीसीटी किसको बोलते हैं समझ लिया। अब आपको मैं समझाऊंगा ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं, देखो भाई, आपका ब्लड कहाँ से आता है, आपका ब्लड आता है फ्रॉम रीनल आर्टरी से, ठीक है। सो ब्लड कहाँ से आता है, ध्यान से इसको समझना, जो ब्लड है, ठीक है, इसको आपका ब्लड कहाँ से आता है भाई, आपको समझना है कि ब्लड आता है फ्रॉम रीनल आर्टरी, ठीक है। सो ब्लड कहाँ से आता है भाई, रीनल आर्टरी से है जो ब्लड आता है, ठीक है। और जब किडनी में जाता है, जब और उसके बाद जो क्या हम लोग का है, उसके बाद देखो रीनल आर्टरी किसमें होता है, फर्दर डिवीजन इसका, रीनल आर्टरी डिवाइड करता है किसमें, ये डिवाइड करता है आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। क्या करता है भाई, रीनल आर्टरी डिवाइड करता है किसमें, ये डिवाइड करता है किसमें, ठीक है, बात समझे ना। तो आखिर में रीनल आर्टरी किसमें डिवाइड होता है, रीनल आर्टरी डिवाइड होता है किसमें, आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। किसको किसमें होता है भाई, हम लोग का रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, ठीक है, और फिर रीनल आर्टरी किसमें होता है डिवाइड, ये होता है डिवाइड जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, ठीक, जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। और यही आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं भाई, इसमें एंटर करता है, फिर यही आर्ट्रियोल क्या करता है, बोमेंस कैप्सूल में एंटर करेगा, ठीक है। देखो और क्या फॉर्म कर लेगा भाई, ये फॉर्म कर लेता है इसमें टफ ऑफ कैपिलरीज, ये क्या फॉर्म कर लेगा, एक
कैपिलरीज का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म करेगा, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। सो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी से क्या करता है, फॉर्म करता है, बात समझे। तो क्या फॉर्म कर लेता है, ये टफ ऑफ कैपिलरी से फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो क्या फॉर्म करता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी से फॉर्म करता है। तो जहाँ, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में जहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट एट्रियोल। इसको बोला जाता है एफरेंट एट्रियोल। जहाँ से ब्लड एंटर करता है बोमेंस कैप्सूल में उसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। जहाँ से ब्लड क्या होता है भाई, जहाँ से ब्लड एंटर करता है फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ से मतलब जो ब्लड है ये नेफ्रॉन में एंटर करेगा, सबसे पहले रीनल आर्टरी, और फिर क्या होता है, फिर रीनल आर्टरी, फिर क्या होता है, जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी क्या करता है, फिर डिवाइड होता है। फिर किस में होता है डिवाइड, हम लोग का जो रीनल आर्टरी है, ठीक है, रीनल आर्टरी डिवाइड करता है किसमें, ये डिवाइड होता है एट्रियोल में, ठीक है। किस में डिवाइड होता है भाई, रीनल आर्टरी डिवाइड करता है एट्रियोल में, ठीक है। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी, और फिर क्या होगा, रीनल आर्टरी किसमें करेगा डिवाइड, ये डिवाइड करता है किसमें, आर्ट्रियोल में, ठीक है। आर्ट्रियोल में क्या करता है, रीनल आर्टरी डिवाइड करेगा और आपका जो बोमेंस कैप्सूल है एंटर करेगा, और एक टफ्ट ऑफ, ठीक है, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म करेगा। इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बात समझे, इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का बोलते हैं, इसी टफ्ट ऑफ, ठीक, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के गुच्छे को बोलते हैं क्या भाई, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, देखो कि जब एफरेंट आर्ट्रियोल जब इसमें एंटर किया बोमेंस कैप्सूल में, तो एक क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म किया टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ये क्या फॉर्म किया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको क्या बोलते हैं, देखो, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। एक टफ ऑफ कैपिलरीज से फॉर्म किया, कैसे फॉर्म किया भाई, एक टफ ऑफ कैपिलरीज ये फॉर्म किया, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक, समझ गए, ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक। तो आखिर में ग्लोमेरुलस, या इसको बोल सकते हो आप ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्या बोल सकते हो इसको आप, या फिर इसको बोल सकते हो आप ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, ग्लोमेरुलस बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो ग्लोमेरुलस, या फिर इसको बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो इसको, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जब यहाँ से ब्लड, ठीक है, जहाँ से ब्लड निकलता है बोमेंस कैप्सूल से, मतलब जो है देखो, जहाँ से जब ब्लड जिस पार्ट से निकलता है इसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। क्या बोलते हैं, जहाँ से ब्लड जाता है, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। जो जहाँ से आता है उसको बोलते थे एफरेंट, और जहाँ से निकलेगा उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो जहाँ से ब्लड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहाँ से ब्लड जाता है उस पार्ट को बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। तो जहाँ से ब्लड जाता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोला जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो जहाँ से ब्लड एग्जिस्ट करता है, देखो, इस पार्ट को बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, इस पार्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में इफरेंट आर्ट्रियोल, उसके बाद देखो ध्यान से, ठीक है, आपने ये चीज़ समझ लिया तो मैं सब चीज़ को रफ करूँगा, क्योंकि हम लोग का डायग्राम खतरनाक दिख रहा है, ठीक है, खतरनाक बोलते हैं जिसको। और इसमें मैं कुछ भी एक वर्ड भी लिखूंगा, ठीक है, इसमें तो आप सो जाओगे, ठीक है, क्योंकि भाई आपको समझ नहीं आएगा फिर, क्योंकि कचर मचर हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग फर्दर और इस पर कलाकारी करेंगे, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा आपको मैं नेफ्रॉन का हर एक चीज़, हर एक पार्ट्स आपको क्लियर कट हो जाएगा, टेंशन मत लेना आप। तो नेफ्रॉन का हर एक पार्ट को क्लियर करेंगे। चलो भाई देखें क्या, तो मैं देखो पीसीटी जो हम लोग का है, ठीक है, इसको मैं हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूँ भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। सो आपका ये डीसीटी हो गया, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में, ठीक है, ये आपका पीसीटी, शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको भी समझ आना चाहिए आप पीसीटी क्या है, डीसीटी, और लूप ऑफ हेंडले क्या हम लोग का, लूप ऑफ हेंडले को एलओपी, सॉरी एलओएच, क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेंडले क्या है भाई, एलओएच, ठीक है, ये समझ गए ना आप। चलो अब देखो,
अब क्या होता है भाई, अब मतलब क्या होता है कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर आप ध्यान से देखो इफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ डिवाइड करता है। इफरेंट आर्ट्रियोल जो हम लोग का ये जाता है कहाँ भाई, ये आपके जाता है कहाँ, पीसीटी में, ठीक है, आपके ये पीसीटी में जाएगा, ठीक है, और क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है पीसीटी में जाके, क्या फॉर्म करता है देखो, ये फॉर्म करता है एक, ठीक है, एक नेटवर्क, एक फाइन से नेटवर्क, ठीक है, एक फाइन से नेटवर्क फॉर्म करता है पीसीटी में। एक पीसीटी में क्या फॉर्म कर रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, एक पीसीटी में क्या फॉर्म कर रहा है, ध्यान से देखो भाई, जो आपका इफरेंट, जो आपका क्या है इफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ जा रहा है ये भाई, आपके पीसीटी में घूमा, ठीक है, एक नेटवर्क फॉर्म किया, एक नेटवर्क से फॉर्म किया, ठीक है, एक टफ ऑफ मतलब एक कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म किया, ठीक है, एक कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म किया, ठीक है, जो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोला जाता है इसको, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, जो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म किया, ठीक है, पीसीटी के अराउंड ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म किया, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इस कैपिलरीज को बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, जो किसके अराउंड क्या है देखो, जो पीसीटी के अराउंड, पीसीटी मतलब पता है सबको, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अराउंड एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म किया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसको बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। सो जिसको क्या बोला जाता है देखो ध्यान से, इसको बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद देखो ये फॉर्म करता है क्या, उसके बाद ये फॉर्म करता है एक यू शेप, ठीक है, एक फर्दर यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है यू शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, और इस यू शेप स्ट्रक्चर देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ध्यान से देखो, ये फॉर्म कर रहा है यू शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यू शेप स्ट्रक्चर आप देखो ये फॉर्म कर रहा है, और इस यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं वासा रेक्टा। जो ये यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ठीक है, इस यू शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा, ठीक है। जो ये यू शेप स्ट्रक्चर देखो भाई, जो हम लोग का जो क्या था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फर्दर फॉर्म करता है क्या है, ये फर्दर फॉर्म करता है एक यू शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म करता है फर्दर यू शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या है, वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा कैसे होता है, यू शेप होता है, ठीक है। सो वासा रेक्टा कैसा होता है, हम लोग का यू शेप का होता है। सो वासा रेक्टा कौन से शेप का होता है भाई, वासा रेक्टा यू शेप का होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, यू शेप का कैपिलरीज, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। किसके अराउंड करता है, आपके लूप ऑफ हैंडले के अराउंड, ठीक है, समझे। और ये फर्दर आपका जो कैपिलरीज है, ठीक है, आपके फिर से क्या फॉर्म करे, फिर से आपका ऐसी ये करता है फॉर्म। बात समझे आप कि आखिर में जो आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ठीक, कैसे नेटवर्क फॉर्म किया आपको समझ आया। सबसे पहले देखो इफरेंट आर्ट्रियोल, सबसे पहले कहाँ से आया, आपके इफरेंट आर्ट्रियोल से आया, ठीक है, और एक फाइन सा नेटवर्क फॉर्म किया, एक फाइन सा नेटवर्क फॉर्म किया पीसीटी के अराउंड, ठीक है, पीसीटी के अराउंड एक फाइन सा नेटवर्क फॉर्म किया, जिसको बोलते क्या है, जिसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसको बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। उसके बाद देखो, उसके बाद ये फॉर्म करता है एक यू शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म करता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, उसके बाद ये फॉर्म करता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं जिसको, वासा रेक्टा, जिसको बोला जाता है, ठीक है, समझ गए ना। तो आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होता है भाई, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वासा रेक्टा क्या होता है आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का देखो ध्यान से, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये आप लोग फाइन सा कैपिलरीज है, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, ग्लोमरुलस है, या फिर इसको बोलते हैं ग्लोमरुलर कैपिलरीज। ये क्या है भाई, ग्लोमरुलस, या क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमरुलर कैपिलरीज, ठीक है। सो ग्लोमरुलर कैपिलरीज और बोमेंस कैप्सूल, एक क्या है भाई यूज, ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। जो आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, बोमेंस कैप्सूल। सो
ग्लोमरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमरुलस और ब्रोमेंस कैप्सूल को क्या बोलते हैं, इनको दोनों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, इनको बोला जाता है क्या है, मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी, ठीक है। इनको बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, या फिर इसको बोलते हैं रिनल कॉर्पसल, रिनल, ठीक है, क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको रिनल कॉर्पसल। किसको बोलते हैं समझे, ग्लोमरुलस, ठीक है, जो ग्लोमरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल को बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, या फिर इनको बोलते हैं रिनल कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमरुलस और बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमरुलस और बोमेंस कैप्सूल को बोला जाता है क्या है, ये दोनों को बोला जाता है मालफिजियन बॉडी। इनको आप बोल सकते हो मालफिजियन बॉडी, या फिर इसको बोल सकते हो आप रिनल कॉर्पसल। क्या बोल सकते हैं इसको, और भाई इसको हम लोग बोल सकते हैं मालफिजियन बॉडी, या फिर इसको बोल सकते हैं रिनल कॉर्पसल, ठीक है। तो मालफिजियन बॉडी या फिर रिनल कॉर्पसल दोनों सेम है, अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इसको मालफिजियन बॉडी, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिनल कॉर्पसल, ठीक है। समझे बात को, ठीक है। तो ये आपने समझा कि आखिर में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होता है, ठीक है, आपका वासा रेक्टा क्या होता है, समझ है आपको, ठीक है। तो ये था आपका मतलब जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट कि आखिर में नेफ्रॉन में कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा कि आखिर में नेफ्रॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, समझे। यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपका सबसे पहले रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी आपका आया और किस में डिवाइड किया, रीनल आर्टरी आपका डिवाइड किस में क्या है, ध्यान से देखो, रीनल आर्टरी डिवाइड क्या है आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। सो रीनल आर्टरी किस में क्या डिवाइड, ये आपके डिवाइड किया है एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। और फिर एफरेंट आर्ट्रियोल आपके क्या फॉर्म किया है, एफरेंट आर्ट्रियोल एक फाइन एक ब्रांच फॉर्म किया है, नेटवर्क, ठीक है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क फॉर्म किया है जिसको बोलते हैं ग्लोमरुलस। सबसे पहले रीनल आर्टरी, उसके बाद रीनल आर्टरी फॉर्म किया है एक, क्या फॉर्म किया है, रीनल आर्टरी क्या बना है भाई आपका आर्ट्रियोल बना है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टरी, कौन सा आर्टरी है, रीनल आर्टरी, ठीक है, जो क्या फॉर्म किया है, देखो जो फॉर्म किया है आपका आर्ट्रियोल, ठीक है। आर्टरी सबसे पहले फॉर्म क्या करता है भाई, आर्टरी सबसे पहले फॉर्म करता है आर्ट्रियोल में, ठीक है। आर्टरी क्या फॉर्म करता है, आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल से फिर क्या बना है, कैपिलरीज, एक टफ ऑफ कैपिलरीज बना है, ठीक, एक टफ ऑफ एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज फॉर्म हुआ है। एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं क्या है, इस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को बोला जाता है ग्लोमरुलस, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमरुलस। और फिर जो ग्लोमरुलस है, या फिर इसको बोल सकते हो आप इसको ग्लोमरुलर कैपिलरीज। और ये आपका क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल जो है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमरुलस दोनों को बोलते हैं हम लोग हैं मालफिजियन बॉडी, या फिर इसको बोल सकते हो आप रिनल कैप्सूल, ठीक है। फिर आपका आता है पीसीटी, फिर आपका आता है एलओएच लूप ऑफ एंडले, फिर आपका आता है डीसीटी। और ये क्या है, देखो ये हम लोग का होता है कलेक्टिंग डक्ट। एक और इस डक्ट को बोलते हैं क्या, इस डक्ट हम लोग का होता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफरेंट आर्ट्रियोल एक ब्रांच एक नेटवर्क फॉर्म किया है, ठीक है, पीसीटी के अराउंड नेटवर्क फॉर्म किया है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, इसको बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और फर्दर देखो जो हम लोग का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ठीक है, ये फर्दर क्या फॉर्म किया है भाई, ये फर्दर फॉर्म किया है एक क्यू शेप्ड स्ट्रक्चर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एक क्यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया है जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एक क्यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया है जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा, इसको बोला जाता है वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा देखो, ठीक है, फिर से कोइल्ड होकर फिर से आपके डीसीटी के पास गया, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में नेफ्रॉन भी एक ही टाइप का नहीं होता भाई, नेफ्रॉन भी आपके 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में। देखें जरा, देखो जरा, आप देखेंगे तो हम दिखाने के रेडी हैं भाई, ठीक है। तो बात करेंगे, अब देखो हम लोग का जो है
क्या है देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, कौन कौन से देखो आप, ठीक। सो 2 टाइप के होता है नेफ्रॉन, कौन कौन सा होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। सो देखो आप टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं नेफ्रॉन उसको देखेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, एक हम लोग बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के और एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सबसे पहले बनाते हैं पिरामिड। ये क्या है भाई आपका, ये पिरामिड है, ठीक। ये है पिरामिड और इसके बाहर एक कॉर्टेक्स है। ये क्या है भाई, ये है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है। ये क्या है, पिरामिड। ये है पिरामिड, आप देखो, ठीक। ये है पिरामिड, ठीक। और बाहर वाला हिस्सा क्या, बाहर वाला हिस्सा है कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर वाले हिस्सा को बोलेंगे कॉर्टेक्स और ये क्या है हम लोग का पिरामिड। आपको मैं ब्रीफली समझाऊंगा अच्छे से, जो आपके एनसीईआरटी में है उसी को समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, सो ये आपका एक क्या है आप लोग का पिरामिड, कौन सा, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। इनको बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड, ठीक। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड, ठीक। और आप देखो उसके बाद इसमें क्या होता है, आपको मैं समझाया था नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं प्रेजेंट मेडुलरी पिरामिड में ही, ठीक है। सो मेडुलरी पिरामिड में ही क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड में ही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन कहाँ होते हैं प्रेजेंट, मेडुलरी पिरामिड में ही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके नेफ्रॉन होते हैं, देखो आप ध्यान से उसको देखो। ये हो गया हम लोग का नेफ्रॉन, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया, ठीक, पीसीटी हो गया। और ये लूप ऑफ एंडले, ये क्या हो गया भाई, ये लूप ऑफ एंडले है, ठीक है। ये लूप ऑफ एंडले हो गया, बात समझ, ये लूप ऑफ एंडले। और ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये आपका डीसीटी हो गया, ये डीसीटी, ठीक है। और ये आपका हो गया, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। और दूसरा नेफ्रॉन को देखो, एक नेफ्रॉन होता है जो, एक नेफ्रॉन होता है जो कैसे होता है, देखो दूसरा नेफ्रॉन है, ठीक है, जिसमें आप देखो इसमें भी पीसीटी है, इसमें पीसीटी है। फिर आपका ये लूप ऑफ एंडले बन गया, क्या बन गया भाई, लूप ऑफ एंडले। उसके बाद डीसीटी, उसके बाद आपका जाता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। फिर क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो 2 टाइप का नेफ्रॉन होते हैं भाई। एक नेफ्रॉन को बोलते हैं, 2 टाइप का नेफ्रॉन है। सबसे फर्स्ट टाइप का नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एक होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और सेकंड टाइप का जो नेफ्रॉन है इसको बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड टाइप का नेफ्रॉन को बोला जाता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो सेकंड टाइप का नेफ्रॉन क्या है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सो 2 टाइप के क्या होता है नेफ्रॉन होता है। एक टाइप, फर्स्ट टाइप को बोलते हैं देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। एंड सेकंड टाइप को बोला जाता है क्या, सेकंड टाइप के नेफ्रॉन को बोला जाता है, देखो ध्यान से इसको, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। सेकंड टाइप का जो नेफ्रॉन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक, इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, इसमें आपके देखो, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपका होता है 85%, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होता है, ठीक है। और आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आपका 15% होता है, ठीक है, समझे ना। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपका 85% क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखो, आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ एंडले, लूप ऑफ एंडले क्या होता है, लूप ऑफ एंडले शॉर्ट होता है। आप देख सकते हो कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपको दिख रहा होगा, आई होप, कि आपका इसमें जो LOH है, लूप ऑफ एंडले, ये क्या है भाई, LOH, लूप ऑफ एंडले, ये छोटा है, शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन आप देखो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आपका लूप ऑफ एंडले लार्ज है। इसमें क्या है, लूप ऑफ एंडले इसमें लार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें लूप ऑफ एंडले क्या होता है, लार्ज होता है। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में
जो लूप ऑफ फंडले छोटा होता है, लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ फंडले लार्ज होता है। ठीक है, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ फंडले लार्ज होता है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, फिर बात करेंगे हम, अगर देखो तो ये देखो ये क्या है, जो हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये मेडुला में ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया है, मतलब मेडुला के अंदर ज़्यादा नहीं घुसा है। ठीक है, ये मेडुला है और ये आप कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है ना, देखो ये कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है आपका। ठीक है, सो मेडुला जो है, मतलब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ये मेडुला के अंदर डीप में नहीं है। ठीक है, ये एक्सटेंड मतलब लिटिल हल्का सा ही मेडुला में है। ठीक है, बाकी सब बाहर सब हिस्से कहाँ हैं इसके, बाकी सारे हिस्से इसके कहाँ प्रेजेंट हैं, आपके कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि एक्सटेंड लिटिल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि एक्सटेंड लिटिल इन मेडुला, हल्का सा मेडुला में है, देखो हल्का सा है। ठीक है, तो एक्सटेंड लिटिल इन मेडुला, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि हल्का सा इसमें खाली मेडुला में है, बाकी सारे चीज इसके। ठीक है, जो भी इसका रिनल कॉर्पसल है, ठीक है, रिनल कॉर्पस्कल ये कहाँ प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट आपके हैं कहाँ पर, कॉर्टेक्स में। ठीक है, जो इसका क्या है रिनल कॉर्पस्कल वो कहाँ प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं क्या है मालफिजियन बॉडी, आपका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, खाली हल्का सा, उसीलिए बोलते हैं इसको एक्सटेंड लिटिल इन मेडुला, हल्का सा मेडुला में एक्सटेंड है। हल्का सा क्या है, हल्का सा कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेडुला में एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो हल्का सा देखो आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेडुला में एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो हल्का सा कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेडुला में क्या किया है भाई, ये एक्सटेंड किया है। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो है, देखो ध्यान से इसको, कि हम लोग का जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये मेडुला में डीप है। ठीक, ये डीप मेडुला के अंदर देखो। ठीक है, तो एक्सटेंड डीप इन मेडुला, आप देख सकते हो कि जो क्या है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ये डीप घुसा है, मतलब ये मेडुला के अंदर इसका जो लूप ऑफ फंडले है ये लार्ज है और ज़्यादा घुसा है एज कंपेयर टू किससे, आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला। ठीक है, एक्सटेंड डीप इनटू मतलब ये मेडुला के अंदर डीप में है। ठीक है, डीप इनटू मेडुला, तो आप देख सकते हो कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो क्या होता है भाई, हम लोग का जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ए डीप है, किसके डीप में है, आपके मेडुला के डीप में गया है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन हल्का सा खाली है। ठीक है, हल्का सा आपका किसमें प्रेजेंट है, मेडुला में है। ठीक है, सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन देख सकते हो हल्का सा आपका किसमें प्रेजेंट है, बस मेडुला में है। बाकी आपका जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है, जो क्या होता है भाई, जो हम लोग का जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये मेडुला में डीप में है, देखो एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला। ठीक है, मेडुला में डीप में गया है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में खाली क्या होता है, इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसमें क्या होता है, ओनली इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होता है, समझे ना। इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ इसमें आपको देखो ध्यान से, ठीक, इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, इसमें आपको इसमें सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, जो ब्लैक कलर का बनाया हो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ओनली पेरिट्यूबुलर। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर प्रेजेंट, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं प्रेजेंट, सिर्फ इसमें क्या होता है, ओनली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट, इसमें सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं प्रेजेंट। बाकी जो आपका ठीक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में आपके होते हैं क्या भाई, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी होते हैं और आपका इसमें वासा रेक्टा दोनों होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है भाई, इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और इसमें क्या होता है एंड, और क्या होता है इसमें वासा रेक्टा, इसमें और वासा रेक्टा भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और इसमें वासा रेक्टा क्या होता है भाई, इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो इसको, ये आपका है, ठीक है,
और ये आपके इसमें होते हैं आपके पैराट्यूबुलर कैपिलरीज, और आपका यू शेप का क्या दिखेगा आपको, दिख रहा है, ठीक है। ये आपका यू शेप का क्या है, वासा रेक्टा। यू शेप का क्या है भाई, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। तो आपको समझ आना चाहिए कि नेफ्रॉन दो प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हल्का सा डीप है मेडुला में, ठीक है, लेकिन जो आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये डीप है, अंदर मेडुला के अंदर डीप है, ठीक है। बाकी आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होता है, और आपका जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एक मात्र 15% होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझे ना। तो आपका इसमें लूप ऑफ फ्रेंडले शॉर्ट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, और लूप ऑफ फ्रेंडले क्या होता है भाई, लार्ज किसमें होता है, लार्ज होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, ठीक है, समझ गए। फिर स्टार्ट करते हैं, चलो हम लोग अब क्या बताएंगे, मैं आपको समझाऊंगा यूरिन का फ्लो, आखिर में कैसे यूरिन का फ्लो होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आखिर का यूरिन का फ्लो कैसे होता है जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई वो भी, आपको पता तो होना चाहिए ना भाई कि आखिर में यूरिन का फ्लो होता कैसे है, ठीक है। ये मत बोलो कि आप कि आखिर में यूरिन क्या होता, ठीक है। तो यूरिन का फ्लो कैसा होता है जरा इसको इसी डायग्राम समझेंगे, इसी डायग्राम से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसी डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में कैसे यूरिन का फ्लो होता है, आपको समझ बिल्कुल आएगा। सबसे पहले आपको पता तो है ना यार कि आखिर में यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मैं आपको समझाया हूँ अभी। यूरिन का फॉर्मेशन होता है कहाँ, सबसे पहले नेफ्रॉन में, ठीक है। सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखो यूरिन का फॉर्मेशन हम लोग कहाँ होता है, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन, नेफ्रॉन में क्या होगा, नेफ्रॉन में होता है यूरिन का फॉर्मेशन, नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ जाता है, नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट, एक क्या है भैया आपका है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ जाता है, ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। सो नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और फिर क्या होता है समझना, फिर आपका जो ठीक है, फिर जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, ठीक है, मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट ओपन करता है एक, ठीक है, ओपन करता है एक यूनिट में, ठीक है, एक ये जो आपके क्या है कलेक्टिंग डक्ट ओपन करते हैं आपके, ठीक है, किसमें ओपन करते हैं भाई, ये ओपन करते हैं किसमें, आपका कलेक्टिंग डक्ट एक ओपन करते हैं, एक कहाँ ओपन करते हैं, ये पैपिलरी, एक पैपिलरी डक्ट में ओपन करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन करता है, कलेक्टिंग डक्ट ओपन करता है पैपिलरी डक्ट में, ठीक है। सो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन करता है भाई, ये ओपन करता है पैपिलरी डक्ट में, ठीक है। पैपिलरी डक्ट में क्या करता है, ओपन करता है, ठीक है। सो हम लोग का जो इसको बोलते हैं पैपिलरी डक्ट, ये होता है पैपिलरी डक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यूरिन कहाँ से फॉर्म का, कहाँ बना यूरिन, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ गया भाई, पैपिलरी डक्ट, और फिर उसके बाद पैपिलरी डक्ट से कहाँ जाता है, ये आता है हम लोग के हैं माइनर कैलिक्स में। फिर कहाँ आएगा भाई, माइनर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा फिर, मेजर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा फिर, मेजर कैलिक्स, और फिर मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा भाई, मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा फिर मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा बताओ, मेजर कैलिक्स से फिर कहाँ जाएगा, मेजर कैलिक्स से आपका फिर कहाँ जाता है, माइनर कैलिक्स। सबसे पहले न्यूरॉन, सॉरी नेफ्रॉन, ठीक, सबसे पहले नेफ्रॉन से यूरिन फिल्टर कहाँ गया आपका, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से पैपिलरी डक्ट, पैपिलरी डक्ट से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर कहाँ जाता है आपका, जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस से कहाँ जाएगा, यूरेटर, यूरेटर से कहाँ जाएगा भाई, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, फिर आपका जो यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है, यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा से बाहर फिर निकल जाता है, समझे ना। तो ये था आपका यूरिन, फ्लो ऑफ यूरिन। क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम तो लिख लो, फ्लो ऑफ यूरिन। आखिर में यूरिन का फ्लो कैसे होता है आपने समझ लिया होगा, नहीं समझे हो तो मैं आपको समझाने के लिए तो खड़ा हूं यहाँ पर, ठीक है। क्यों आया हूँ भाई, मैं आपको देखने के लिए थोड़ी आया हूँ, ठीक है, समझो।
सबसे पहले आपको पता है भाई कि नेफ्रॉन में क्या बनता है, नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जहाँ क्या बनता है, यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, आपको पता है जो हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं उसमें यूरिक एसिड यूरिया होता है, उसमें क्या होता है भाई, हम लोग जो यूरिन करते हैं उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। तो हम लोग किडनी क्या करता है, किडनी यूरिया को भी क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। किडनी का फंक्शन खाली ब्लड को फिल्टर करनी होता है, किडनी का फंक्शन यूरिया को बॉडी से निकालना भी होता है। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में क्या करता है, किडनी यूरिया को बाहर एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो यूरिन कहाँ बनता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से कहाँ जाएगा यूरिन, फिर नेफ्रॉन से यूरिन जाता है हम लोग के कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन से कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट। और फिर क्या होता है, देखो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन करता है, बहुत सारे नेफ्रॉन का। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन डक्ट में ओपन करेगा, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट का जो है वो कहाँ ओपन करेगा, एक कॉमन डक्ट में ओपन करेगा, क्योंकि हम लोग के किडनी के अंदर एक दो नेफ्रॉन नहीं है, 1 मिलियन हर किडनी, ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट है कहाँ ओपन करता है, ये ओपन करता है पैपिलरी डक्ट में। ठीक है, उसके बाद पैपिलरी डक्ट से जो यूरिन है कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस से कहाँ जाएगा, यूरेटर, और फाइनली यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, फिर यूरेथ्रा से फिर बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये था आपका यूरिन का फ्लो। यूरिन ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, पैपिलरी डक्ट, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है, ये था यूरिन का फ्लो कि आखिर में यूरिन कैसे फ्लो करता है, समझे। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया कि आखिर में स्ट्रक्चर क्या, ठीक, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे, नेफ्रॉन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, आखिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आखिर में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे। ठीक है, आखिर में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेफ्रॉन कैसे यूरिन फॉर्म करता है, कैसे नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्म करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है नेफ्रॉन के थ्रू, इसको देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आप पर होने वाला है। आप, ठीक है, आप भी जानो आपको भी जानने में इंटरेस्ट हो कि आखिर में यूरिन बनता कैसे है, और यूरिन में कैसे हम लोग का बॉडी, कैसे नेफ्रॉन यूरिया को कैसे एलिमिनेट करता है बॉडी से। ठीक है, यूरिया को कैसे बॉडी से हम लोग के एलिमिनेट करता है यूरिन के फॉर्म में, इसको मैं आपको हर चीज़ को मैं कल समझाऊंगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे यूरिन के फॉर्मेशन में। ठीक है, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू लेक्चर में। राधे राधे।